आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गणेश जी की कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहती। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार प्राचीन समय की बात है। गंगा किनारे बसे एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति निवास करते थे। ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण गणेश जी का परम भक्त था और वह ब्राह्मणी से हमेशा कहता था कि गणेश जी हमारे मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। एक समय ब्राह्मण को किसी कार्यवश 2-3 दिन के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। जाने से पहले ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, देखो भाग्यवान, मैं कार्यवश दूसरे गांव जा रहा हूँ। तू पीछे से हर रोज नियम पूर्वक गणेश जी को स्नान करा, वस्त्र पहना, भोजन बनाकर जिमा देना। ब्राह्मणी ने कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कर लूंगी। ब्राह्मणी को समझाकर ब्राह्मण देव चले गए। अगले दिन सुबह ब्राह्मणी उठी। पहले उसने स्वयं स्नान किया और फिर लोटा भर जल लेकर गणेश जी के पास पहुंच गई। गणेश जी को मल मल कर स्नान करवाया, वस्त्र पहनाया और फिर कहने लगी, देखो गणेश जी, आज मैं घर पर अकेली हूँ। सारा काम मुझे ही करना है, इसलिए अब मैंने आपको नहला धुलाकर साफ वस्त्र पहना दिए हैं और अब मैं रसोई में भोजन बनाने जा रही हूँ। जब भोजन बन जाएगा तब मैं आपको आवाज लगाऊंगी, आकर भोजन कर लेना। इतना काम तो आज आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी रसोई में जाकर भोजन बनाने लगी। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो गणेश जी को आवाज लगाने लगी, हे गणेश जी, भोजन थाली में लग गया है, भोजन कर लो। आ जाओ गणेश जी, भोजन कर लो। आप भोजन करो तो मैं करूं, मैं भी सुबह से भूखी हूँ। ऐसे जब ब्राह्मणी बार बार गणेश जी को पुकारने लगी तो गणेश जी ने सोचा, मेरी ये भक्त कितनी भोली है, लेकिन इसका भाव कितना सच्चा है। अब इसकी पुकार पर मुझे जाना ही होगा। गणेश जी ने छोटे से बालक का रूप धरा और ब्राह्मणी के पास भोजन करने पहुंच गए। प्रेम पूर्वक भोजन किया और फिर वापस अपने स्थान पर लौट आए। और अब हर रोज ऐसा ही होता। ब्राह्मणी भोजन बनाती, गणेश जी को बुलाती, गणेश जी आते और भोजन कर चले जाते। 3 दिन बाद जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसने आते ही ब्राह्मणी से पूछा, मेरे गणेश जी की सेवा अच्छे से की ना? ब्राह्मणी ने कहा, बिल्कुल अच्छे से की। कभी लड्डू खिलाए, कभी खीर चूरमा, कभी हलवा पूरी का भोग लगाया। रोज थाली भरकर भोजन देती और गणेश जी अच्छे से खाते। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, ये तू क्या कह रही है? ब्राह्मणी ने कहा, नहीं यकीन तो सुबह छुप कर बैठ जाना और देख लेना। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। अगले दिन ब्राह्मणी ने वैसे ही नियम पूर्वक अपना कार्य किया, रसोई में भोजन बनाया और गणेश जी को वैसे ही भावपूर्वक पुकारा। गणेश जी बालक का रूप धर कर आए, भोजन किया और जाने लगे तो छुपा हुआ ब्राह्मण बाहर निकल कर आया। गणेश जी के चरणों में पड़कर कहने लगा, हे गणपति जी, मैं सदैव आपकी पूजा भक्ति करता रहा,
लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और ब्राह्मणी को न केवल दर्शन दिए बल्कि इसका भोग भी स्वीकार किया। तब गणेश जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तूने मेरी पूजा भक्ति तो हमेशा की, लेकिन तूने मुझे एक मूर्ति समझा, कभी भावपूर्वक मुझे नहीं पुकारा। और रही तुझे दर्शन देने की बात, तो आज ब्राह्मणी के कारण तुझे दर्शन भी हो गए। क्या मैं नहीं जानता था कि तू छुपा हुआ है? गणेश जी के मुख से ये शब्द सुनते ही दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। तब गणेश जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम दोनों की पूजा भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा और तेरे घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी को आशीर्वाद दे गणेश जी पुनः मूर्ति में समा गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी पर की, वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, निरोगी काया देना, अन्न देना, धन देना, संतान सुख देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।